Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिमी सिंह. आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी बिकॉज एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता जा रहा है डे बाई डे, जैसे एक एक दिन गुजरता जा रहा है वैसे ही. सो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, अपनी जो हेल्थ है उसका भी अच्छे से ध्यान रखें जिससे कि हमारी साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. सो आज से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं. फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो गया है, सारे टॉपिक्स उसके हमने कवर कर लिए. इवन PYQs मींस प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हमने सॉल्व किए हैं. आई होप कि ये सारी जो वीडियोज़ हैं फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग वो हेल्पफुल रही होंगी. एंड आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे फैसिलिटीज़ और अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेके वो डेवलप होती गई और उसी के अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर. सो सबसे पहले अगर यदि हम बात करें तो एरिस्टो जो हैं जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं. सो एरिस्टो जो हैं उन्होंने यूज किया एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कि प्लांट्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ट्रीज़ में, शर्ब्स में एंड हर्ब्स में. सो ये था एरिस्टो का कि मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे इन्होंने प्लांट जो है उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, ट्रीज़ में, शर्ब्स में एंड हर्ब्स में. उसके बाद ये तो प्लांट के केस में था, लेकिन एनिमल्स को भी इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया. एक ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं और एक ऐसे एनिमल्स जिनमें नहीं पाई जाती. ये था एरिस्टो का कंट्रीब्यूशन इन दी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो अगर यदि इनकी थोड़ा बहुत भी हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है तो वो क्या है कि मे बी पूछ लिया जा सकता है फादर ऑफ बायोलॉजी. सो एरिस्टो हैं, इन्होंने प्लांट्स जो हैं उनको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया, ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स में. और एनिमल्स जो हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक ऐसा ग्रुप जिसके पास रेड ब्लड सेल्स होती हैं और एक ऐसा ग्रुप जिसके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होती. उसके बाद आए बिकॉज अगर यदि प्लांट्स जो है उनको ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स में क्लासिफाई कर दिया, एनिमल्स को 2 ग्रुप में, तो लोअर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, सो इनका क्या होगा. और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है कि सबके पास रेड ब्लड सेल्स हों और किसी के पास ना हो. सो ये क्लासिफिकेशन जो था बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं रहा बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है. उसके बाद आते हैं कैरोलस लीनियस जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं. इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें पहला किंगडम जो था प्लांटी था, दूसरा किंगडम जो है एनिमेलिया था. लेकिन ये जो सिस्टम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये भी बहुत टाइम तक एक्सेप्टेड नहीं रहा बिकॉज इसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उनको क्या कहते हैं एक्सप्लेन नहीं किया गया, उन कैरेक्टर्स के बारे में नहीं बताया गया. और ये जो क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये क्या है कि जो यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इनका जो इतनी सारी जो वेरिएशन है इसके बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था ये वाला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो इसके बाद और चीज़ें जो कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं डिस्टिंग्विश किया या फिर नहीं एक्सप्लेन कर पाया ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो उसके बाद नीड हुई कि और फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाए और क्या कहते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया जाए. और इस तरीके से फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है. उसके बारे में भी हम देखेंगे. सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैरोलस लीनियस जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. बिकॉज जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो इसके भी PYQs करेंगे और
PYQs जो है उसमें बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। और इसमें दो किंगडम कौन से थे? एक किंगडम था प्लांटी जिसमें प्लांट्स के बारे में बताया गया, और दूसरा किंगडम था एनिमेलिया जिसमें एनिमल्स के बारे में बताया गया। बट क्या डिफ़ॉल्ट था कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो एक्सेप्टेड नहीं रहा, बिकॉज ये जो है यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, मीन्स उसके इंडिविजुअली नहीं बताया। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया। उसके बाद फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी डिस्टिंग्विश नहीं किया गया इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो दिस system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms and photosynthetic जिसमें एग्जाम्पल आ जाता है ग्रीन एल्गी, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जिसमें आ जाते हैं फंजाई। सो इनके बीच में कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं हो पाया, मीन्स डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाया इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट आ जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं उसको बताया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसने। एंड क्या कहते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसके अलावा जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ और कैरेक्टर्स जो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें नहीं एक्सप्लेन हुए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर। अगर यदि हम यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया को ही ले लें या फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को लेके चले तो उनकी जो एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल सेल के नाम से जानते हैं, तो उसमें जो सेल का स्ट्रक्चर है या नेचर ऑफ वॉल कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इन सारे कैरेक्टर्स को नहीं एक्सप्लेन किया गया उसके अकॉर्डिंग। सो उसके बाद अदर क्लासिफिकेशन की नीड ही, तब आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन PYQs में हम देखेंगे और आया है, पूछा भी गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया। सो एक साइंटिस्ट थे RH विटेकर जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसको प्रपोज किया। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें 5 किंगडम कौन से हैं और उसका सीक्वेंस हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर यदि सीक्वेंस गड़बड़ होगा तो मे बी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन भी गड़बड़ हो सकता है। सो फर्स्ट किंगडम जो था मोनेरा, जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सो अपकमिंग वीडियोस में ये जो 5 डिफरेंट किंगडम हैं इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, डिटेल में इनका डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए बस हमें इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन से 5 किंगडम थे। सो उसमें आ जाता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। The main criteria for classification used by him include characters like cell का structure। तो ये जो साइंटिस्ट थे RH विटेकर, इनका जो मेन क्राइटेरिया था इस क्लासिफिकेशन को प्रपोज करने का, क्योंकि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं किया, उन्हीं कैरेक्टर्स को इनके थ्रू एक्सप्लेन किया गया और ऑर्गेनिज्म जो है उनको अलग अलग किंगडम में कैटेगराइज किया गया उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। सो ये जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किस किस चीज़ को किस किस कैरेक्टर जो है उसको एक्सप्लेन करता है, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ऑर्गेनिज्म का, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक मीन्स जेनेटिक रिलेशनशिप जो है या फिर जेनेटिक हिस्ट्री जो है उसकी बात करें तो वो किस तरीके की है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। सो इन कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया गया इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन भी रहा। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग जिस कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया गया उसके बारे में देखते हैं, बिकॉज ये वाली जो टेबल है ये इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इस टेबल से क्वेश्चन मस्ट है कि पूछा जाए। तो
एक कॉलम में कैरेक्टर्स दे रखे हैं, उसके बाद जो डिफरेंट 5 किंगडम हैं वो दे रखे हैं, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो अगर यदि हम सबसे फर्स्ट कैरेक्टर को लेके चलें जिसमें बताया गया है सेल टाइप, तो जैसा कि हम जानते हैं जो मोनेरा किंगडम है उसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, और बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, और प्रोकैरियोट्स में उसको इंक्लूड किया जाता है। तो सेल टाइप फर्स्ट कैरेक्टर है। मोनेरा का कैसा होता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक। उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये सारे जो हैं वो उनका सेल टाइप कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। उसके बाद सेल वॉल की अगर बात की जाए तो जो बैक्टीरिया होता है जो कि मोनेरा के अंदर कंसीडर किया जाता है, तो उसमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। एनिमल्स के केस में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक फीचर है कि सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो यूकैरियोट में एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। सो अगर यदि हम मोनेरा जो किंगडम है उसके सेल वॉल के नेचर की बात करें तो वो क्या होता है, नॉन सेल्यूलर होते हैं, ठीक है, जो कि पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसकी बनी होती है। अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं, प्रोटिस्टा जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, सो प्रेजेंट इन सम, ठीक है। फंजाई में अगर बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं विदाउट सेल्यूलोज, बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। प्लांटी में जिसमें प्लांट्स की स्टडी की जाती है सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि बनी हुई होती है किसकी, सेल्यूलोज की। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि फंजाई में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड एक कॉन्टिन्यू बेसिस पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, उसको बोला जाता है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती। जब हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के डिफरेंस देखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोट्स में पाई जाती है। अगर इस तरीके से ये यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के डिफरेंस भी हमें पता होंगे तो बहुत सारी इस टेबल के कैरेक्टर्स जो हैं उनको भी हम इजीली ध्यान में रख पाएंगे। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो जो मोनेरा है जिसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, प्लांटी में भी प्रेजेंट होती है, एंड एनिमेलिया जो ग्रुप है उसमें भी। दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, बाकी सारे जो किंगडम हैं उनमें पाई जाती है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स कि सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर है, या किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, वो चीज़ देखी जाएगी इस वाले कैरेक्टर में। सो मोनेरा किंगडम की बात की जाए तो ये होते हैं सेल्यूलर, ठीक है, दैट मीन्स सेल पाई जा रही है। उसके बाद प्रोटिस्टा भी सेल्यूलर होता है। फंजाई जो है वो मल्टी सेल्यूलर मीन्स मोर देन वन सेल प्रेजेंट है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती हैं, और इसमें लूज टिश्यू जो है उसकी भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जा सकता है। उसके बाद प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू एंड ऑर्गन्स का बना हुआ होता है। एनिमल्स में भी टिश्यू हो सकते हैं, ऑर्गन हो सकते हैं, और ऑर्गन जो है डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। सो इस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है डिफरेंट किंगडम में। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए अगर, तो जो मोनेरा दैट मीन्स प्रोकैरियोट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज करते बनाते, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं जिसमें कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक
हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक मीन्स केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, फोटोसिंथेटिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में अपना जो फूड है उसकी सिंथेसिस कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में सेपेरोफाइट्स एंड पैरासाइट्स बिलोंग करते हैं। सो ये जो ऑटोट्रॉफ्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, सेपेरोफाइट्स हो गए, हेट्रोट्रॉफ्स हो गए, सो ये एक्चुअल में कौन से किस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इनकी ही डेफिनेशन दी गई है, इनको ही एक्सप्लेन किया गया है। सो उस स्लाइड में हम वन बाय वन देखेंगे कि सेपेरोफाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स, ये किस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद अगर यदि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्रोटिस्टा बात की जाए तो ये भी ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों कैटेगरी के होते हैं, लेकिन मोनेरा में ये फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक होते हैं, बट प्रोटिस्टा के केस में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक होते हैं। उसके बाद फंजाई की बात की जाए तो ये हेट्रोट्रॉफिक होती है। दैट मीन्स कि ये अपनी जो फूड की नीड है या फिर न्यूट्रिएंट्स की जो नीड है उसके लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होती है, जिसमें आ जाते हैं सेपेरोफिटिक एंड पैरासिटिक नेचर की। उसके बाद प्लांट्स जो हैं वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफ्स का, बिकॉज प्लांट जो है वो अपने फूड की सिंथेसिस खुद से करते इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्लांट्स जो हैं वो किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, वो होता है ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेटिक। मीन्स सनलाइट जो है उसकी प्रेजेंस में ये अपना फूड जो है उसकी को सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद एनिमेलिया में अगर बात की जाए तो एनिमल्स जो हैं वो अपनी फूड, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पर, अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। सो इस बेसिस पे एनिमेलिया जो ग्रुप है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, मोनेरा ऑटो हेट्रो दोनों हो सकता है, लेकिन सिर्फ जो फंजाई है और एनिमेलिया है वो दोनों हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं जो हम यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में अगर डिफरेंस पढ़ते हैं वो डिफरेंस हमें ध्यान में होंगे, याद होंगे, तो उससे रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। एंड जब प्लांट्स की बात करते हैं या फंजाई की बात करते हैं तो इनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो धीरे धीरे जब हम सिलेबस कंप्लीट करते हुए जाएंगे तो अपने आप ही ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। बट टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। अब हमने बात करी कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सेपेरोफाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, तो ये एक्चुअल में होता क्या है इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। सो सेपेरोफाइट्स की अगर बात की जाए तो सेपेरोफाइट्स उसमें प्लांट भी हो सकता है, फंजाई भी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर, दैट मीन्स कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उस पर जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी भी एनिमल जो है उसकी डेथ हो गई तो उसकी बॉडी जो है वो डिके होने लगती है, तो डिके किसकी हेल्प से होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उस पर फीड कर रहे होते हैं, उस पर ग्रो कर रहे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, वो होते हैं सेपेरोफाइट्स। सो प्लांट, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको हम बोलते हैं सेपेरोफाइट्स। उसके बाद पैरासिटिक और पैरासाइट क्या होते हैं, लिविंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर जिंदा रहते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म्स जो हैं वो इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन है, ठीक है, वहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसको हम टेप वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है पैरासाइट और पैरासिटिक जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। होलोजोइक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो कि फूड को इंटेक करते हैं, इंटेक करने के बाद उसका डाइजेशन करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज हम पहले फूड को इंटेक करते हैं, इंटेक करने के बाद उसका डाइजेशन होता है। तो होलोजोइक क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी, जिसमें आ जाता है ह्यूमंस एंड अमीबा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे इसके। ऑटोट्रॉफ्स, जिसको हम प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये क्या है, खुद ही अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या हो जाता है, प्लांट। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए और कुछ बैक्टीरिया, ये जो है अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं और इसी बेसिस पे इनको हम प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स दैट मीन्स कि जो खाने को कंज्यूम करते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स एंड अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, अपनी एनर्जी दैट मीन्स अपने फूड और न्यूट्रिएंट्स के लिए ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो